वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मेजरेबल फंक्शन सेकेंड यूनिट। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट डू यू मीन बाय मेजरेबल फंक्शंस। ओके, इसकी डेफिनेशन और कुछ हमने थ्योरम्स और एग्जांपल डिस्कस किए थे। ओके, सो एक कंटिन्यूस बेस्ड थ्योरम मैंने आपके लिए बताया था कि आप इसको करोगे। ये थ्योरम है, इसको आप कर सकते हो। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट इस थ्योरम से। Let f be a function defined on a measurable set E, then f is measurable if and only if for any open set G in R, the inverse image f inverse G is measurable sets। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है। थ्योरम देखिए, हमें यहाँ पे क्या है, इफ एंड ओनली इफ है। मतलब अगर तुम्हारे पास फंक्शन है डिफाइंड अब किसी मेजरेबल सेट ई पे, देन f इज मेजरेबल। फर्स्ट कंडीशन ये कि आप f को मेजरेबल लेके चलोगे, एंड इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, और उसको क्या बोल दिया उसने, G इन R, तो उसकी इनवर्स इमेज है वो तुम्हारे पास क्या हो, मेजरेबल। लाइक दिस, अगर हमने ये ले लिया हमारे पास ये डोमेन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ फंक्शन हमें डिफाइन किया हुआ है। ओके, ये तुम्हारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है, R है, तो R में तुम्हारे पास क्या होगा, एक ओपन सेट होगा जिसने उसको क्या बोला है, G बोला है। इसकी इनवर्स इमेज कहाँ पे होगी, यहाँ पे F इनवर्स G है, तो ये तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, मेजरेबल। ओके, ये तुम्हारे पास थ्योरम है। कम टू द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, प्रूफ करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हम क्या लेके चले हैं कि f मेजरेबल है। अगर f मेजरेबल फंक्शन है तो तुम्हें एक सेट g ऐसा लेके आना है कि उसकी इनवर्स है इमेज f इनवर्स g, वो क्या हो जाए, मेजरेबल हो जाए। सो कम टू द प्रूफ, लेट f बी ए मेजरेबल फंक्शन एंड g बी एनी सेट इन R। ये तुम्हारे पास R है, इसमें हमने g मान लिया। सिंस एवरी ओपन सेट कैन बी रिटन एज द काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स, ये हमने यूनिट फर्स्ट में डिस्कस किया था कि कोई भी ओपन सेट है उसको हम काउंटेबल यूनियन इंटरवल्स में लिख सकते हैं, और सारे जो इंटरवल है वो तुम्हारे पास क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। ओके, सो वी कैन राइट G एज यूनियन ऑफ आई एन तुम्हारे पास कोई भी इंटरवल होगा, आई एन इज इक्वल टू ए एन कोमा बी एन, लाइक दिस। आप यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो I1 इंटरवल आ जाएगा A1 कोमा B1, फिर नेक्स्ट I2 रखोगे तो ये आ जाएगा A2 कोमा V2 एंड अप टू सोन, इस तरह तुम्हारे पास इंटरवल आते चले जाएंगे। ओके, तो उन सब का यूनियन करेंगे तो उसको हमने क्या मान लिया, G मान लिया। यानी इसका फर्स्ट पार्ट में G एक ओपन सेट दिखाना है जिसका इनवर्स इमेज क्या हो जाएगी, मेजरेबल हो जाएगी, तो इसको हम ऐसे प्रूव करने वाले हैं। तो G ले लिया इसने। अब देखो G यहाँ पे है, ओके, इसकी इनवर्स इमेज कहाँ पे होगी, यहाँ पे F इनवर्स G, तो हम इसको G F इनवर्स G है, इसको कैसे लिख सकते हैं, F इनवर्स यूनियन IN, बिकॉज G किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। G की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यूनियन बाहर और F इनवर्स, हर एक इंटरवल का जो इनवर्स फंक्शन है उस पर हमने क्या कर दिया, उनका सभी का यूनियन कर दिया, या फिर सभी का यूनियन करके उस पर एफ इनवर्स निकाल लो, तो हमारे पास क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, यानी आप यूनियन पे एफ इनवर्स को क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। ये हमारे पास रियल आंसर्स की बेसिक प्रॉपर्टी होती है फंक्शंस की। यहाँ से करेंगे। अब इसकी डेफिनेशन लगा दी, व्हाट डू यू मीन बाय एफ इनवर्स आई एन। एफ इनवर्स आई एन तुम्हारे पास क्या होगा कि वो सारे एक्स, ठीक है, एक्स देखो यहाँ पे तुम्हारे पास सेट है और यहाँ पे तुम्हारे पास एक्स होगा, एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू आई एन, इंटरवल आई एन। ठीक है, आई एन जैसे यहाँ पे बोल दिया एन इज इक्वल टू 1 एन इज इक्वल टू 2, तो एफ ऑफ एक्स है, देखो यूनियन है, यूनियन है तो एक्स कहीं ना कहीं किसी एक इंटरवल में बिलोंग करेगा, तो वो I1 भी हो सकता है, I2 भी हो सकता है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स एफ ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू आई एन की वैल्यू लिख दी, आई एन की वैल्यू किसके इक्वल है, ए एन कोमा बी एन के इक्वल है। ओके, सो बट दिस कैन बी रिटन एज दिस। अब तुम्हारे पास ये है एफ ऑफ एक्स है, उसकी वैल्यू ए एन से लेके बी एन इंटरवल में बिलोंग करती है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ए एन से लेके बी एन के बीच में होगी, तो उसको हमने इस तरह लिख दिया। और ये तुम्हारे पास सेट थ्योरी से इस सेट को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ए एन और बी एन के बीच में है, देन इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द ओल वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज ग्रेटर देन ए एन एंड द ओल वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन ए एन एंड इट गिव द दिस सेट। ये तुम्हारे पास सेट आ जाएगा। अब देखो, अब तुमने अज्यूम कर रखा था कि f तुम्हारे पास ये क्या है, मेजरेबल फंक्शन है, मेजरेबल फंक्शन है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मेजरेबल सेट। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मेजरेबल सेट। सिंस f इज मेजरेबल फंक्शन, सो बोथ द सेट राइट हैंड साइड आर मेजरेबल एंड हेंस ये सेट तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मेजरेबल। ओके, एंड दिस सेट इज मेजरेबल, और यही हमने प्रूव करना था। अगेन f इनवर्स g है, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मेजरेबल, बिकॉज f इनवर्स g इज द काउंटेबल यूनियन ऑफ द मेजरेबल सेट्स। ठीक है, और हमें ये पता है कि काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल एंड हेंस एफ इनवर्स जी इज मेजरेबल। ठीक है, एफ इनवर्स जी है तुम्हारे पास, वो क्या था, एफ इनवर्स जी इज द काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन सेट्स।
तो फर्स्ट जो हमारे पास रिजल्ट है वो हमारे पास प्रूव हो चुका है। सेकंड में हम मान के चलेंगे कि देयर एग्जिस्ट ओपन सेट जी इन आर सच दैट एफ इनवर्स जी इज मेजरेबल, ठीक है। और हमें क्या प्रूव करना है कि तुम्हारे पास सेट जो तुम लेके चले हो वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ मेजरेबल हो जाएगा। अब इसका इनवर्स हम लेके चलेंगे, तो कन्वर्सली लेट एफ इनवर्स जी बी मेजरेबल फॉर एवरी ओपन सेट जी इन आर, वी हैव टू प्रूव दैट एफ इज मेजरेबल फंक्शन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ले लिया, अब देखो यहाँ से यहाँ तक है, ये तुम्हारे पास डोमेन है, ये तुम्हारे पास को डोमेन है, तो इसमें तुमने जो जी लिया है, जी को तुमने क्या ले लिया, ये ले लिया अल्फा इन्फिनिटी। और तुम मान के चलो कि हर एक ओपन सेट है बिकॉज दिस इज ओपन इंटरवल एंड ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। इसकी इनवर्स इमेज लोगे तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे एफ है, ठीक है। यहाँ से इनवर्स इमेज करोगे इसकी, तो वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, वो जाएगी एफ इनवर्स इन्फिनिटी अल्फा कोमा इन्फिनिटी। और ये तुम्हें क्या गिवन है, ये तुम्हें मेजरेबल गिवन है बाय कन्वर्सली पार्ट। ओके, सो एफ इनवर्स अल्फा कोमा इन्फिनिटी इज मेजरेबल दैट। अब इसका क्या मतलब है, दैट इज दिस सेट, ठीक है। यानी वो सारी वैल्यू एफ ऑफ एक्स की जो किससे बिलोंग करती है, अल्फा कोमा इन्फिनिटी ओपन इंटरवल से बिलोंग करती है। ये तुम्हें क्या गिवन है, मेजरेबल गिवन है, दैट इज दिस सेट इज मेजरेबल, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अल्फा या अल्फा से बड़ी है, ठीक है। या ये बोल दो कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अल्फा कोमा इन्फिनिटी से बिलोंग करती है। ओके, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मेजरेबल। एंड विच इज द डेफिनेशन, ये तुम्हारे पास किसकी डेफिनेशन होती है, ये तुम्हारे पास डेफिनेशन होती है फंक्शन की मेजरेबल होने की। तो यहाँ से एफ क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, मेजरेबल। तो इस थ्योरम में हमने क्या प्रूव किया, सबसे पहले मान के चले कि फंक्शन मेजरेबल है, फिर हमने एक ओपन सेट बना दिया जिसकी जो हमने क्या दिखा दिया, उसकी इनवर्स इमेज को मेजरेबल दिखा दिया। नेक्स्ट कन्वर्सली पार्ट में हम इनवर्स इमेज को मेजरेबल लेके चले और वहां से हमने फंक्शन एफ को क्या दिखा दिया, मेजरेबल, ठीक है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है, आप इसको करोगे। कम टू द नेक्स्ट थ्योरम। देखो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, लेट एफ बी कंटिन्यूअस एंड जी बी ए मेजरेबल फंक्शन देन देयर कंपोजिशन एफ ऑफ जी इज मेजरेबल। देखो यहाँ पे आप ध्यान दो, दोनों फंक्शन है ना एफ और जी, वो मेजरेबल, दोनों मेजरेबल नहीं गिवन है आपको। देखो जैसे यहाँ पे ये लिखना हो एफ ऑफ जी लिखना है, तो एफ ऑफ जी लिखेंगे तो इसको हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखेंगे, ठीक है। यानी जो एफ ऑफ एक्स की जो डोमेन में तुम फंक्शन ले रहे हो वो तो तुम्हारे पास मेजरेबल है, और फंक्शन एफ है वो कॉन्टिन्यूअस है, तो इनकी कंपोजिशन एफ ऑफ जी है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, मेजरेबल हो जाएगी। लाइक दिस, अगर तुम्हारे पास जी ऑफ एफ दे देता तो जी ऑफ एफ को आप कैसे लिखते, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से तुम्हारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो मेजरेबल है, और एफ जी है अगर वो कंटिन्यूअस है तो जी ऑफ एफ फंक्शन है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास क्या है, थ्योरम है। प्रूफ इज वेरी सिंपल, प्रूफ इसका करेंगे, लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर, अल्फा कोई भी तुम्हारे पास रियल नंबर है, देन अब देखो ये तुम्हारे पास है एफ तुम्हें कंटिन्यूअस गिवन है, जी तुम्हें मेजरेबल गिवन है, तो तुम ये मान के चले, हम मान के चले कि एफ ऑफ जी है, ठीक है, वो ग्रेटर देन अल्फा है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं ये, ठीक है, यहाँ से इसका ये मतलब होता है, यहाँ से ये लिख दिया, ठीक है। अब ग्रेटर देन अल्फा है तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, अल्फा से लेके इन्फिनिटी तक, एंड दिस इंप्लाइज दैट एफ को इस तरफ लेके आए तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, दिस। और अभी हमने पढ़ा है कि एफ इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज measurable. Now this is a open subset of R and F is continuous mapping, then previous theorem F inverse alpha comma infinity is a open set and hence it can be written as countable union of disjoint open intervals by first unit, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ओपन सेट, और ओपन सेट को काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल में आप लिख सकते हो। तो एफ इनवर्स अल्फा कोमा इन्फिनिटी उसको हमने ऐसे लिख, ये वही काम करेंगे जो हमने इससे प्रीवियस थ्योरम में किया है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, दिस कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ काउंटेबल यूनियन, ठीक है। यहाँ पे कौन सा यूनियन है, काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल, और इंटरवल फिर आई एन हम ले लेते हैं, आई एन की वैल्यू क्या ले ली हमने, ए एन कोमा बी एन, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिख दिया जैसे प्रीवियस थ्योरम में किया था। अब देखो देयरफॉर हम इस सेट को लेते हैं यहाँ से जो हमने अज्यूम किया हुआ है, एक्स वो सारे एक्स जिसपे कॉम्पोजिशन की वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा है, तो यहाँ से लिख दिया जी ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू एफ इनवर्स, यहाँ पे क्या था एफ इनवर्स जी था, और जी तुमने क्या लिया यहाँ पे अल्फा कोमा इन्फिनिटी, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। एंड दिस इंप्लाइज दैट, ये किसकी डेफिनेशन होती है, जी इनवर्स यूनियन ऑफ आई एन। अब वही सेट थ्योरी लगाएंगे, यूनियन को बाहर लिख लिया, जी इनवर्स को अंदर, क्योंकि एफ इनवर्स एंड एफ वो जो
फंक्शन होता है और उसका इन्वर्स होता है वो यूनियन पे ओपन हो जाता है, इनफैक्ट इंटरसेक्शन पे भी ओपन हो जाता है। तो यहाँ से करेंगे तो यूनियन ऑफ जी इनवर्स, और इसकी दोबारा डेफिनेशन लगा दो, जी इनवर्स आई एन का क्या मतलब है, वो सारी जी एक्स की वैल्यू जो आई एन से बिलोंग करती है, ठीक है। और यहाँ से करेंगे तो इसका मतलब आई एन की वैल्यू लिख दी, आई एन की वैल्यू क्या थी तुम्हारे पास, आई एन की वैल्यू थी तुम्हारे पास ए एन से लेके बी एन, ये इंटरवल था। एंड अगर इसके अंदर बिलोंग करता है तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, जी एक्स की वैल्यू हो सकती है बी एन और ए एन के बीच में, और इस सेट को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो कई बार लिखेंगे इसको हम, जैसे प्रीवियस थ्योरम में भी लिखा था, इसमें भी लिखा था, तो इसका जो सेकंड हाफ पार्ट है वो प्रीवियस थ्योरम से मैच कर रहा है, उसमें इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इनका यूनियन करेंगे एक्स जी एक्स और इनका यूनियन करेंगे तो ये आ जाएगा। एंड ये सेट तुम्हारे पास क्या है, मेजरेबल गिवन है। देखो इस थ्योरम में तुम्हें एफ मेजरेबल नहीं गिवन है, एफ तो तुम्हें कंटिन्यूस गिवन है, और जी है तुम्हारे पास वो मेजरेबल गिवन है। तो उनका ये भी मेजरेबल, ये भी मेजरेबल, एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, एंड दिस इंप्लाइज दैट दिस सेट इज मेजरेबल, एंड दिस इंप्लाइज दैट कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी आर एफ ऑफ जी इज मेजरेबल, एंड हेंस द प्रूफ। ठीक है, ऐसे हम इसको करेंगे। ओके, सिंस जी इज मेजरेबल फंक्शन, बोथ सेट ऑन राइट हैंड साइड आर मेजरेबल एंड देयर इंटरसेक्शन इज मेजरेबल, आल्सो काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, हेंस द रिजल्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, काउंटेबल यूनियन है यहाँ से, और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मेजरेबल, यानी ये सेट मेजरेबल तो ये सेट मेजरेबल, एंड हेंस दिस सेट इज मेजरेबल। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास कॉम्पोजिशन है एफ ऑफ जी, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मेजरेबल। कई बार ना एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे एफ ऑफ जी की जगह जी ऑफ एफ दे देता है, और सच दैट एफ इज मेजरेबल एंड जी इज कंटिन्यूअस, देन जी ऑफ एफ है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, एंड हेंस द थ्योरम। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसका प्रूफ। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट थ्योरम। सम डेफिनेशन करते हैं हम सबसे पहले। देखो ये रियल एनालिसिस में भी मैंने करी थी, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेप फंक्शन। देखो स्टेप फंक्शन क्या होता है, एक रियल नंबर ले लिया, उससे बड़ी वैल्यू होगी या फिर उससे छोटी वैल्यू होगी तो फंक्शन की वैल्यू ये होगी, उससे बड़ी होगी तो फंक्शन की वैल्यू ये होगी, ऐसे हम किसी स्टेप फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ए फंक्शन एफ इज सेट टू बी ए स्टेप फंक्शन इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू सी आई। एक दो भी ले सकते हैं, तीन भी ले सकते हैं, चार भी ले सकते हैं, कुछ कांस्टेंट वैल्यू ले लेंगे हम कि अगर जो x की वैल्यू इस इंटरवल के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू ये लेंगे, अगर x की वैल्यू इस इंटरवल के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू ये ले लेंगे। तो ये जो फंक्शन की वैल्यू ले रहे हैं वो उसने क्या बोल दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी आई, यानी आई की वैल्यू है तुम्हारे पास वो कहां से कहां तक हो सकती है, ग्रेटर सेट हो सकती है C1 C2 C3 एंड अप टू सो ऑन, ऐसे हम तुम ले सकते हो। ओके, और यहां से देखो ये इंटरवल है, x की वैल्यू xi i-1 से xi i तक है। ओके, ऐसे हम किसी स्टेप फंक्शन को क्या करते हैं, डिफाइन। जैसे मैंने बोल दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो मैंने क्लोज इंटरवल 0-1 पे ही किसी को डिफाइन करना है, ठीक है, तो मैंने ऐसे बोल दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, अगर x है उसकी वैल्यू 1/2 से और 0 से बीच में है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे कर दिया। फिर नेक्स्ट मैंने ये बोल दिया कि 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी जब 1/2 से लेके और 1 के बीच में इसकी वैल्यू है। ठीक है, या फिर यहाँ पे इक्वलिटी का निशान लगा दिया तो यहाँ पे आप कट कर सकते हो, इसको स्ट्रिक्टली लेस ग्रेटर देन कर सकते हो। तो जो हमारे पास ये जो फंक्शन है इसको हम क्या बोल लेंगे, दिस इज योर स्टेप फंक्शन। ओके, एक से ज्यादा भी ब्रेक कर सकते हैं इसको, जैसे मैंने इसको कर दिया 0 से 1 और यहाँ पे 1/3 कर दिया, यहाँ पे 1/3 करके यहाँ पे 1/2 कर दिया, फिर यहाँ पे 4 कर दिया, अगर 1/2 से लेके x की वैल्यू 1 के बीच में है। ठीक है, ऐसे एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो ये तुम्हारे पास 1 2 4 ये तुम्हारे पास है सी आईज। ओके, और ये तुम्हारे पास क्या है, xi की वैल्यू है, xi i-1 xi i -1 xi n अप टू सो सच दैट पूरे क्लोज इंटरवल ए बी को क्या करे, वो कवर करे। ओके, यानी इनका अगर मैं करूं तो पूरे पूरे, जैसे इसने एग्जांपल दे भी रखा है, एग्जांपल ए फंक्शन f फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0-1 टू r इज डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अगर x की वैल्यू, जैसे ये इंटरवल था ना, ये इंटरवल था, यहाँ से ये a था और यहाँ पे b था, यहाँ पे इसने c को, तो इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू कितनी है, अल्फा है, और इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू क्या है, बीटा है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल्ड f एज ए स्टेप फंक्शन। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, स्टेप फंक्शन, एंड वेयर अल्फा बीटा आर कांस्टेंट। देखो इसमें 1 2 4 ये सारे क्या है, कांस्टेंट है, देन f इज कॉल्ड ए स्टेप फंक्शन। ओके, और नेक्स्ट रिमार्क देखो, यहाँ पे रिमार्क में क्या लिखा हुआ है, रिमार्क में लिखा है कि एवरी स्टेप फंक्शन इज मेजरेबल। ठीक है, ये हम एज ए रिजल्ट यूज करेंगे, कोई भी हमारे पास स्टेप फंक्शन होता है वो तुम्हारे पास क्या होगा, मेजरेबल होगा, एंड हेंस द रिजल्ट। इसका यूज करेंगे हम नेक्स्ट थ्योरम में। अगर देखो बात करी जाए बच्चों
फर्स्ट यूनिट की और सेकंड यूनिट की। अगर तुमने फर्स्ट यूनिट अच्छे से कर ली तो सेकंड यूनिट आराम से हो जाएगी, ठीक है। सेकंड यूनिट में इतनी कंस्ट्रक्टिव प्रूफ नहीं है कि आपको ज़्यादा कुछ कंसीडर करना पड़े या फिर ज़्यादा कुछ याद रखना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो गिवन है उसकी हेल्प, उसकी आप मैथमेटिकली फॉर्मूले लिखो या फिर कंस्ट्रक्शन लिखो या फिर प्रूफ लिखो, उसको हम कैसे प्रूव करते हैं, और जो फिर गिवन है, ठीक है, उसकी हेल्प से हम क्या प्रूव कर देंगे जो हमें प्रूव करना है। तो जो सेकंड सेक्शन है उसमें हमारे पास ये मेथड रहेगा करने का। फर्स्ट सेक्शन में कुछ एक था हमारे पास, जैसे कंस्ट्रक्शन थी, कुछ सेट की, कुछ थ्योरम थी, मुश्किल तो नहीं बोल सकते उनको, लेकिन थोड़ी लेंथी बोल सकते हो, या फिर कुछ नया है हमारे लिए, कुछ सेक्शन 1 में हम जब कर रहे थे, लेकिन जब सेक्शन सेकंड कर रहे हैं हम, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट या तो यूनिट फर्स्ट के है, और ऑलमोस्ट सारे यूनिट फर्स्ट के ही है, रिजल्ट्स हैं, थ्योरम है जो हम यूनिट फर्स्ट की इसमें यूज कर रहे हैं, तो इसका इजिली हो जाता है। ओके, तो क्या है, एवरी स्टेप फंक्शन इज ए मेजरेबल फंक्शन। ओके, नाउ कम टू द सम थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसमें। ये देखो बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, एग्जाम लिख लो इस पे, एग्जाम। ओके, 2022 आप इस थ्योरम में देखोगे तो इसके कई पार्ट्स हैं। पहले स्टेटमेंट बता देता हूं मैं, फॉर एनी रियल नंबर सी, ठीक है, ये तुम्हारे पास कोई भी एक रियल नंबर है जिसको उसने सी बोला हुआ है, एंड टू मेजरेबल रियल वैल्यूड फंक्शन है, एक एफ है और एक जी है। तो देखो इसको कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट है इसके। इन 7 में से अगर 8 मार्क्स में पूछेगा तो 3 पार्ट पूछ सकता है या 4 पार्ट पूछ सकता है। अगर इसी क्वेश्चन को वो 2 मार्क्स में पूछेगा तो सिर्फ इनमें से एक पार्ट पूछ लेगा कि इफ एफ एंड जी आर टू मेजरेबल रियल वैल्यूड फंक्शन एंड सी इज ए कांस्टेंट, देन प्रूव दैट सी एफ इज कांस्टेंट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट function is constant, their addition f plus g is measurable, their subtraction f minus g is measurable, ठीक है, their mod of f है वो measurable है, mod of g measurable है, इस टाइप से वो पूछ लेगा। तो टोटल कितने पार्ट्स हैं इसके, 7 पार्ट्स हैं, ठीक है। जो हमने पीडीएफ हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें इंडिविजुअली नहीं गिवन है, हम 1 by 1 सभी को प्रूव करेंगे कि अगर फंक्शन में हम c कोई कांस्टेंट ऐड कर दे तो वो भी क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। फंक्शन का स्केलर मल्टीपल है c, वो भी तुम्हारे पास मेजरेबल हो जाएगा। दो फंक्शन का एडिशन है f प्लस जी, वो भी मेजरेबल हो जाएगा। दो फंक्शन की सब्ट्रैक्शन है f माइनस जी, वो भी मेजरेबल हो जाएगी। और नेक्स्ट है उनकी प्रोडक्ट, वो भी मेजरेबल हो जाएगा। नेक्स्ट उनकी डिवीजन f बाई जी, वो भी मेजरेबल हो जाएगी। और नेक्स्ट है उसका मोड, f का मोड लगा लो या फिर g का मोड लगा लो, वो भी क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास रिजल्ट है। अब देखो प्रूफ करते हैं इसका। वी आर गिवन दैट f इज मेजरेबल, तुम्हें f और g मेजरेबल गिवन है, ये आप ध्यान रखें। और बाय द प्रीवियस फॉर्मूलाज या रिजल्ट हम इन सभी को क्या प्रूव कर देंगे, मेजरेबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रूव कर रहे हैं कि f प्लस c है वो क्या है, मेजरेबल है। तो सिंस गिवन दैट f इज मेजरेबल एंड c इज एनी रियल नंबर, देन फॉर एनी रियल नंबर अल्फा, यहाँ पे हमने किसकी डेफिनेशन, ये हम लेके चलिए, ये हम लेके चलिए यहाँ पे, और अब c को इस तरफ लेके चलेगा, ये तुम्हारे पास हो जाएगा। और ये तुम्हारे पास अल्फा माइनस c है, ये भी क्या आ जाएगा, कोई एनी रियल नंबर। और इसको मैं देखो अंडरस्टैंडिंग के लिए f माइनस सी को मान लो मैंने अल्फा 1 लिख दिया, तो यहाँ में मैंने अल्फा 1 लिख दिया, और ये तुम्हारे पास सेट क्या हो जाएगा फिर, मेजरेबल। सिंस f इज मेजरेबल फंक्शन, यू कैन राइट अल्फा माइनस सी एज अल्फा 1 एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल फंक्शन, तो ये सेट तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मेजरेबल। बट दिस सेट इज मेजरेबल बाय द कलेक्शन या डेफिनेशन ऑफ दिस, एंड हेंस f प्लस सी इज ए मेजरेबल फंक्शन। फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चों इसका, f प्लस सी है वो मेजरेबल प्रूव कर दिया। अब हमें ये प्रूव करना है कि किसी फंक्शन का स्केलर मल्टीपल cf ले ले, वो भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मेजरेबल, ठीक है। नेक्स्ट कंसीडर द फंक्शन cf इन केस, अब यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, c ग्रेटर देन c इज इक्वल टू 0 हो सकता है, c ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या c लेस देन 0 हो सकता है। 3 केस हो सकते हैं। अगर c इज इक्वल टू 0 होगा देन नथिंग टू प्रूफ, तो फिर तो प्रूव करना ही नहीं। सेट तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी एंड एम्प्टी सेट इज कांस्टेंट सेट इज मेजरेबल, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मान लेते हैं c क्या ग्रेटर देन 0 है, c ग्रेटर देन 0 है, तो हम ये इसको इस सेट को कंसीडर करते हैं, सेट को कंसीडर करेंगे, और c ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब c नॉन जीरो है, तो हम दोनों तरफ c से डिवाइड कर सकते हैं। c से डिवाइड कर दिया। अब सिमिलरली अल्फा बाई c है, उसको अल्फा 2 बोल दो, यहां से करेंगे तो ये तुम्हारे पास सेट क्या हो जाएगा, x सच दैट f ऑफ x इज ग्रेटर देन अल्फा 2, और अल्फा 2 तुम्हारे पास कोई भी क्या एक रियल नंबर है, एंड दिस इंप्लाइज दैट दिस सेट इज मेजरेबल एंड दिस सेट इज मेजरेबल। तो किसी फंक्शन का स्केलर मल्टीपल भी क्या हो गया, मेजरेबल हो गया। कोई बच्चा बोलेगा सर c लेस देन 0 होगा तब क्या बोलेंगे, अगर c लेस देन 0 होगा तभी हम इसको ऐसे बोल देंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी होती है ना, अगर a लेस देन b है
और किसी नेगेटिव नंबर से हम इसको दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा AC इज ग्रेटर देन BC। तो वही हम यहाँ पे करेंगे, अगर C लेस देन 0 है तो तुम्हारे पास ये, तुम्हारे पास कोई नंबर ले लिया तुमने या R कोई नंबर ले लिया, तो इस C को इस तरफ लेके जाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे ग्रेटर देन थी यहाँ पे लेस देन हो जाएगी। और हमने जब इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ी थी मेजरेबल फंक्शन की, तो उसमें 4 स्टेटमेंट थी, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, सभी के लिए फंक्शन क्या था, मेजरेबल था। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मेजरेबल, एंड दिस इंप्लाइज दैट दिस इज मेजरेबल। तो अगर C 0 है तभी भी मेजरेबल है, कांस्टेंट मल्टीपल, और C ग्रेटर देन 0 है तभी भी स्केलर मल्टीपल क्या है, मेजरेबल है, और लेस देन 0 तभी भी मेजरेबल। इसका मतलब ये सेट भी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास से, मेजरेबल। अब देखो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, अगर f प्लस g को मेजरेबल दिखाना है तुम्हें, और f प्लस g को मेजरेबल दिखा देंगे तो f माइनस जी को तो हम ऐसे लिख देंगे g। और अभी हमने किया है कि अगर g मेजरेबल है तो स्केलर मल्टीपल भी मेजरेबल हो जाएगा, तो माइनस जी भी क्या हो जाएगा, मेजरेबल। तो इन दोनों में से सब सिर्फ तुम्हें किस पे कंसंट्रेट करना है, f प्लस जी पे, कि f प्लस जी क्या हो जाएगा, मेजरेबल। अब देखो करते हैं उसको। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट देयर एडिशन f प्लस जी है वो क्या हो जाएगा, मेजरेबल। तो now if f and g are two measurable real valued function defined on the same domain, we now to show that their addition f plus g is measurable, to show that it is sufficient to show that, अगर measurable function दिखाना है हमें तो इसको हम greater than alpha, या फिर दूसरी कंस्ट्रक्शन less than alpha, या फिर तीसरी कंस्ट्रक्शन greater than equal to, या फिर फोर्थ less than equal to, ये सेट को क्या दिखा दे, मेजरेबल दिखा दे। लेकिन हम जब इसका प्रूफ कर रहे हैं उसमें हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, ग्रेटर देन अल्फा इज मेजरेबल। अब देखो इसको कैसे करेंगे, यही प्रूफ है इसका। तो इफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x ग्रेटर देन अल्फा, तो ग्रेटर देन अल्फा है तो gx को इस तरफ लेके आए तो f ऑफ x है वो ग्रेटर देन हो जाएगा अल्फा माइनस gx, एंड बाय द कोरोलरी ऑफ द एक्सियम ऑफ द आर्किमिडियन देयर इज, ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी होती है कि अगर ऐसा है तुम्हारे पास तो एक रैशनल नंबर r एग्जिस्ट करेगा सच दैट जो r की वैल्यू है वो अल्फा माइनस gx और f ऑफ x के क्या रहेगी, मिड में रहेगी, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या है, एक्सियम ऑफ आर्किमिडियंस, ठीक है। सिंस द फंक्शन f एंड g आर मेजरेबल, द सेट दिस एंड दिस आर मेजरेबल, एंड देयरफॉर द इंटरसेक्शन, इनका इंटरसेक्शन लेंगे हम वो भी क्या हो जाएगा, मेजरेबल। इट कैन बी शोन दैट दिस सेट कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ दिस सेट। अगर तुम्हारे पास f ऑफ x प्लस g ऑफ x की ग्रेटर देन अल्फा है और तुमने हर एक रैशनल को इनके बीच में लिया हुआ था, तुम्हारे पास ये सेट है, इसको हम इनके यूनियन में लिख सकते हैं। तुम्हारे पास एस आर क्या है, अल्फा माइनस सी इसकी वैल्यू ग्रेटर देन, और अल्फा माइनस आर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन, इनका यूनियन करेंगे तो तुम्हारे पास पूरा सेट यही आ जाएगा। और काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, तो ये मेजरेबल सेट एंड हेंस दिस सेट इज मेजरेबल, एंड हेंस देयर एडिशन f प्लस g है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, मेजरेबल हो जाएगी। और f माइनस जी को दिखाना है तुम्हें, तो f माइनस जी को हम कैसे लिख सकते हैं, f यहाँ पे प्लस कर लो, प्लस नहीं है यहाँ पे, f प्लस माइनस जी, और g अगर मेजरेबल है तो माइनस जी भी मेजरेबल हो जाएगा, f मेजरेबल है। और अभी हमने प्रूव किया है कि दो मेजरेबल फंक्शन का सम भी क्या हो जाता है, मेजरेबल हो जाता है, तो यहाँ से उनकी सब्ट्रैक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, मेजरेबल हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि इनकी जो मल्टीप्लीकेशन है f इंटू जी वो क्या हो जाएगी, मेजरेबल हो जाएगी। और फिर हम प्रूव करेंगे इनकी डिवीजन है f बाई जी वो मेजरेबल हो जाएगी। और फिर हम प्रूव करेंगे कि मोड ऑफ f है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मेजरेबल। नाउ वी कंसीडर एफ जी, ठीक है। द मेजरेबिलिटी ऑफ एफ जी फॉलो दैट द फ्रॉम द आइडेंटिटी दिस, ठीक है। देखो f इंटू जी है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, f प्लस जी का स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब इसको हमने मेजरेबल प्रूव करना है तो हम इसको मेजरेबल प्रूव कर देंगे। और अभी हमने किया है कि दो मेजरेबल फंक्शन का सम भी क्या होता है, मेजरेबल फंक्शन का स्क्वायर जी का स्क्वायर। तो हमें ये प्रूव कर देंगे अगर कोई मेजरेबल फंक्शन है तो उसका स्क्वायर है, यानी एफ स्क्वायर है, जी स्क्वायर है, एफ प्लस जी का स्क्वायर है वो भी क्या हो जाएगा, मेजरेबल। और अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो ये मेजरेबल सेट हो जाएगा, एंड दिस इंप्लाइज दैट देयर प्रोडक्ट इज आल्सो measurable. Now we have to prove that f square या g square is measurable when f is measurable. For this it is sufficient to prove that f की जगह यहाँ पे क्या ले लिया, f square ले लिया, f square is greater than alpha, alpha is a real number, ठीक है। अब हमको ये सेट को क्या करना है, मेजरेबल प्रूव करना है। लेट अल्फा बी एनी नेगेटिव रियल नंबर, सबसे पहले अल्फा को नेगेटिव ले लिया, देन इट इज क्लियर दैट द सेट दिस इज ग्रेटर देन, अब ये है तुम्हारे पास, अगर तुमने ग्रेटर देन अल्फा ले लिया तो ये सेट पूरा पूरा क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन आ जाएगी, और फंक्शन क्या है, मेजरेबल है, बट ई इज मेजरेबल बाय द डेफिनेशन ऑफ एफ एंड हेंस दिस सेट इज मेजरेबल। ओके, क्योंकि तुमने फंक्शन को क्या लिया, एफ स्क्वायर लिया है, अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो यहां से करेंगे तो यहां से पूरा पूरा सेट ई आ जाएगा, तुम लेके चले हो।
अब दूसरा क्या हो सकता है, अल्फा नेगेटिव हो सकता है। नेक्स्ट में तुम अल्फा को लेस देन 0 लेके चलो। नाउ लेट अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, ये लेके चलेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसके और इसके इंटरसेक्शन में यूनियन में लिख सकते हैं, ठीक है। एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन अल्फा, तो बाय मोड फंक्शन या स्क्वायर फंक्शन को ऐसे कर सकते हैं। और ये सेट क्या है, मेजरेबल है। और दो मेजरेबल सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, मेजरेबल होता है। तो ये सेट भी क्या हो जाएगा, मेजरेबल, एंड हेंस एफ स्क्वायर इज आल्सो मेजरेबल। और अगर स्क्वायर किसी फंक्शन का मेजरेबल है तो ये भी मेजरेबल, ये भी मेजरेबल, ये भी मेजरेबल। और उनकी सब्ट्रैक्शन इससे प्रीवियस पार्ट में हमने करी है, वो भी मेजरेबल। और ये सेट पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा पूरा पूरा मेजरेबल, एंड हेंस f इंटू जी इज ऑल्सो मेजरेबल, एंड हेंस द प्रूफ। तो इस पार्ट को हम ऐसे करेंगे, ओके। नाउ अब ये पार्ट करना है हमें कि इनकी डिविजन्स है f बाई जी, वो भी तुम्हारे पास क्या है, मेजरेबल है, ये प्रूव करना है हमें। तो डिवीजन लेके चलेंगे। तो फंक्शन सबसे पहले हमने डिफाइन किया है, वो तुम्हारे पास क्या है, g है यहाँ पे। तो g को क्या लेना पड़ेगा, नॉन जीरो, अदरवाइज f बाई जी इज डजंट डिफाइंड। तो f बाई जी को हम f इंटू 1 बाई जी लिख सकते हैं, और f को तुम्हें मेजरेबल गिवन है। अब तुम्हें ये दिखाना है कि f इंटू 1 बाई जी मेजरेबल है, तो हम सबसे पहले ये दिखा देंगे कि 1 बाई जी मेजरेबल है। और अगर 1 बाई जी मेजरेबल है तो दो मेजरेबल फंक्शन की प्रोडक्ट मेजरेबल होगी। अभी हमने इसे प्रीवियस पार्ट में प्रूव किया है। तो देन ओनली वी हैव टू प्रूव दैट 1 बाई जी इज मेजरेबल, सिर्फ हमें ये प्रूव करना है। तो यहां से करेंगे। तो देखो इस सेट को हम कैसे लिख सकते हैं, इस सेट को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसको हम पार्ट में कर सकते हैं कि अगर अल्फा इज इक्वल टू 0 तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, अगर अल्फा ग्रेटर देन 0 तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, अल्फा लेस देन 0 तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। ये भी क्योंकि जी तुम्हें क्या गिवन है, मेजरेबल है, तो ये भी मेजरेबल। और इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट, ये भी मेजरेबल। इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट, ये भी मेजरेबल। 3 सेट का भी मेजरेबल का इंटरसेक्शन मेजरेबल होता है। तो ये सेट क्या हो जाएगा, मेजरेबल। और मेजरेबल इंटू मेजरेबल क्या होता है, मेजरेबल होता है। एंड हेंस द एफ बाई जी या एफ बाई जी, इसको f इंटू 1 बाई जी इज ऑल्सो ए मेजरेबल सेट, एंड हेंस द प्रूफ। इज दैट क्लियर। तो इसमें हमने दो फंक्शन की डिवीजन है उसको भी क्या दिखा दिया, मेजरेबल दिखा दिया। अब इसका जो 7th और लास्ट पार्ट रहता है जिसमें हमने किसी फंक्शन के मोड को क्या दिखाना है, मेजरेबल। तो वो देखो कैसे करेंगे, ये रहा यहाँ पे। नाउ if f is measurable then mode of f is also measurable. It is sufficient to prove that measurability of the set. अगर मैंने इसको प्रूव कर दिया, देखो मोड फंक्शन है, मोड फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन अल्फा, तो ये किसके आ जाएगी, डोमेन के इक्वल आ जाएगी। बट इज मेजरेबल, ठीक है, टू बी मेजरेबल, एंड हेंस दिस सेट क्या हो जाएगा, मेजरेबल। तो इसको हम मोड को फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, आइदर दिस और दिस के यूनियन में लिख सकते हैं, क्योंकि मोड की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू या तो प्लस हो सकती है या फिर माइनस हो सकती है। तो यहाँ से करेंगे तो इनका जो यूनियन है वो भी मेजरेबल हो जाएगा, एंड हेंस जो मोड फंक्शन है वो भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। ओके। अब देखो यहाँ से एक रिमार्क लिखा हुआ है, बट कन्वर्स ऑफ 7th पार्ट इज नॉट ट्रू। अगर मोड है वो अगर मेजरेबल है तो फंक्शन का मेजरेबल होना कोई जरूरी नहीं है। लेट पी बी द नॉन मेजरेबल सबसेट ऑफ दिस। ये हमने प्रीवियस यूनिट में, यूनिट फर्स्ट में इक्विवेलेंस क्लास के कोरस्पोंडिंग एक नॉन मेजरेबल सबसेट बनाया था इसका, वो हमने यहाँ पे लिया है। उसके कोरस्पोंडिंग जो फंक्शन उसने डिफाइन किया वो ऐसे डिफाइन कर दिया, अगर x p से बिलोंग करेगा तो फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, और अगर x p से बिलोंग नहीं करेगा इस तो फंक्शन की वैल्यू -1 होगी। ठीक है, डिरिचलेट टाइप फंक्शन इसको बोलते हैं। f इज नॉट मेजरेबल बिकॉज अगर ये सेट ले तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, और वो तुम्हारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, p केवल, और p तुम्हारे पास क्या है, नॉन मेजरेबल, इसके कोरस्पोंडिंग मेजरेबल आ जाएगा। तो मेजरेबल होना जरूरी नहीं है। ठीक है, मोड तो है, इसका मोड लोगे तो 1 आ जाएगा, और कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज मेजरेबल। तो मोड है वो तो मेजरेबल है, लेकिन मोड है वो तो मेजरेबल है। ये इस पार्ट में तो इसने ये दिखाया है कि मोड इज मेजरेबल, ठीक है, और इसमें ये दिखाया है कि फंक्शन खुद मेजरेबल नहीं है। तो अगर मोड मेजरेबल है तो फंक्शन का मेजरेबल होना कोई जरूरी नहीं है। तो इस पार्ट में उसने ये प्रूव किया हुआ है। ओके, तो ये थी कुछ थ्योरम और कुछ एग्जाम्पल्स, काउंटर एग्जाम्पल्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो इसमें हमने थ्योरम करी है, जो ये लास्ट थ्योरम करी है, ये एग्जाम में डेफिनेटली 101%, ठीक है, कुछ ना कुछ इस पे बेस्ड पक्का पूछा जाएगा आपसे। अगर ये 8 मार्क्स में आती है तो आपसे इसके 3 पार्ट्स पूछे जा सकते हैं, 4 पार्ट्स पूछे जा सकते हैं। और अगर 2 मार्क्स में आएगी तो ऐसे पूछा जा सकता है, f and 2 आर मेजरेबल फंक्शन देन शो दैट देयर सम, देयर प्रोडक्ट, देयर डिवीजन, देयर मॉड, ठीक है, देयर कांस्टेंट मल्टीपल, ठीक है, कांस्टेंट एडिशन इज मेजरेबल। तो ऐसे 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इस थ्योरम को इजीली कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको राय दूंगा कि ये थ्योरम को आप जब करो तो
तो हर एक पार्ट का इंडिविजुअली प्रूफ लिखो आप, एफ प्लस सी के लिए अलग, सी एफ के लिए अलग, एफ प्लस जी के लिए अलग, एंड अप टू सो ऑन, ऐसे आप इसके रिजल्ट लिख सकते हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो जो ये नेक्स्ट थ्योरम है ये हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कि अब देखो जितने भी हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम आएगी वो सीक्वेंस पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसको हम लेक्चर नंबर 3 में करेंगे, लेक्चर नंबर 2 में हम इतना ही करेंगे, ओके। तो अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे फ्रेंकली पूछ सकता है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप, इन व्हाट्सएप ग्रुप, या फिर कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर एमएससी मैथमेटिक्स की ये पेपर सीरीज की वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें विद द स्टूडेंट ऑफ द अदर यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये हर यूनिवर्सिटी में है, एमडीयू में भी पूछा जाता है, मतलब ये जो पेपर है पढ़ाया जाता है, जीजेयू में भी, ठीक है, सीआरएसयू में भी और केयूके में भी, ओके। तो जितने भी नीडी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।